और ईद उल फित्र तो ख़त्म हो गया और आने वाला अभी रामनवमी भी आने वाला है। तो इसके बारे में आप रामनवमी के बारे में कुछ संदेश हमारे प्रखंड मरकच्चों के लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आने वाला जो रामनवमी है उसको 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 भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और रामनवमी हो या ईद हो या होली हो या छठ पूजा हो, जो भी हो, जी हम लोग आपस में यहाँ मिलके मनाते हैं। आज बिल्कुल। आज हम लोग सुबह से हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक प्लेट में ही सबई खाए हुए हैं, जी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। उसके त्यौहार में रामनवमी में जाकर मेला में हम लोग खुद लाठी खेलते हैं, साथ में मिलकर मेला घूमते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और मैं बता दूं कि जनाब यूसुफ अली साहब पिछले 8 साल से वो इस मरकच्चो प्रखंड के जितने भी गांव हैं सबके हाल जानते हैं और सबका घर जानते हैं, सबके घर में क्या क्या मजबूरी है वो भी जानते हैं। लेकिन आज जो हमारे मरकच्चो प्रखंड के गांव का जो हाल है वो आज हम यूसुफ अली साहब से बात करके पूछेंगे कि क्या हाल है। आप जो 8 साल से एक मरकच्चो प्रखंड के लिए जितना भी वक्त आपने दिया है लोगों के बीच रहा है, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, संदेश मेरा साफ है जी कि लोगों का जब लॉकडाउन से मैं ये काम शुरू किया हूँ, समाज सेवी का जी काम, और तभी से मैं ये सोच के मैदान में आया हूँ कि जी ये ज़िंदगी 4 दिन का है। जी 80 साल का ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल। 40 साल का ज़िंदगी जियो, जी सुभाष चंद्र बोस जैसा काम करो। जी रही बात है समाज सेवी का, हमसे जो भी हो पा रहा है, हमसे जहाँ तक हो रहा है, हम्म, जहाँ चाहे वो ब्लॉक का मामला हो या और किसी का मामला हो, जी चाहे दिन हो या रात हो, मैं हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ और हमेशा जनता के सेवा में ही लगा रहता हूँ। आप तो जी हमेशा देखते ही होंगे कि चाहे रात को भी मेरे पास कॉल आता है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि अभी 12 बज रहा है जी या ठंडी का मौसम है या बरसात है। मैं उस जगह पे पहुँचने का प्रयास करता हूँ और हमसे जहाँ तक हो सकता जी है मैं उस काम को सॉल्व करने का पूरा जी फुल भरपूर प्रयास करता जी। हूँ। लेकिन एक बात तो देखें यूसुफ अली साहब कि जिस तरह आप 8 साल से मेहनत करते आ रहे हैं लोगों के बीच, बहुत सारे ऐसे अंजाम आपको देखे हैं कि आप खुद ना किसी का मोहताज होकर के ना किसी पार्टी से अपना ओपिनियन लेकर के, बल्कि एक ठोस कदम उठा करके यूसुफ अली साहब हमेशा एक गरीब का मदद किया है और हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं। आपको हम बता दें कि यूसुफ अली साहब किसी का मोहताज नहीं है। और आपको एक और भी बात बता दूं कि आई एम एजुकेटेड पर्सन और मैं खुद से रियलाइज करता हूं कि यूसुफ अली साहब जो मरकच्चो प्रखंड के जितने भी लोग हैं और इनको जो मानते हैं, सच बताता हूं कि कोई भी ऐसा आदमी आपको नहीं लगेगा कि यूसुफ अली साहब के अगेंस्ट हो, उनके खिलाफ हो, है कि नहीं। अब एक और सवाल है कि अभी आप बात में आप बोलें कि चाहे मरकच्चो ब्लॉक या प्रखंड का कोई भी मामला हो, हमें ये बताइए 8 साल से बहुत सारे मुखिया अपडेट हुए, यानी कि बहुत सारे मुखिया बने हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब आज भी मरकच्चो प्रखंड से लेकर के जितने भी वहाँ थाना का मामला हो या फिर प्रखंड का मामला हो, कोई भी मामला हो, चाहे आधार से जुड़ी हुई मामला हो या वोटर आईडी से जुड़ी हुई मामला हो, राशन कार्ड की जुड़ी हुई मामला हो, कोई भी मामला हो, तो उस तरह से एक मुखिया क्यों नहीं एक आम आदमी के पास जाता है कि आप क्यों नहीं ये काम करवा लिए। एक आम आदमी क्यों एक मुखिया के पास आता है कि मेरा ये काम करवा दीजिए, फिर भी उनका काम नहीं होता। हाँ, ये बात तो हो गया, लेकिन मुद्दे पे आते हैं कि आप मकच्चू प्रखंड के जितने भी गांव के लोग हैं उनके हम्म, प्रखंड के कोई भी काम रहने दीजिए, उनके बारे में आप क्या कहते हैं, उनके बारे में आप किस तरह से आगे आ रहे हैं। हम देखिए, तो अभी देखे हैं। अभी अभी आप बहुत ही अहम सवाल उठाएं कि कोई भी एक व्यक्ति का काम आखिर ब्लॉक हो या थाना हो या राशन कार्ड हो या कुछ भी हो या वोटर कार्ड हो, क्यों नहीं होता है। जी सबसे पहली बात है कि हम लोगों के पास आता है 5 साल में एक बार जी एग्जाम देने का टाइम। जैसे बच्चा जब 1 साल पढ़ाई करता है और जब वो सही से एग्जाम देता है ना तो वो पास होता है। जी और जो बच्चा अगर सही एग्जाम नहीं देता वो फेल होता है। जी तो हम लोग 5 साल में जब एक बार सही कैंडिडेट को चुनने का टाइम आता है जी जनता के पास, जी तो जनता ये नहीं देखता है कि अच्छा कौन है और आने वाला समय में मेरा काम कौन कर सकता है। जी अपना कीमती वोट जनता ने बर्बाद करता है। जी तो इसी के वजह से सही काम नहीं हो पाता है। जी अगर जिस दिन जनता जी अच्छा कैंडिडेट को चुन ले, जो ऑफिसर के आंखों में आंखें डालकर जी बात कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल थाना में जाके थाना प्रभारी से बात कर सकता है, बिल्कुल चाहे वो ब्लॉक का मामला हो या जिला का मामला हो, चाहे अपना पंचायत का मामला हो, एक गरीब का काम आखिर क्यों नहीं होगा। बिल्कुल जनता ने आपको चुनकर उस जगह पे भेजा है जी और जनता अगर ब्लॉक से मायूस होके आ जाए जी तो फिर वैसा मुखिया रहने से क्या फायदा है। कोई भी फायदा हम नहीं। तो सारे जनता से यही अपील करूंगा कि आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जी जो आपको ब्लॉक से मायूस होके ना आना पड़े। जी आप अपना 5 साल में एक बार मौका मिलता है चुनने का, आप सही कैंडिडेट को चुनिए और पहचानिए कि सही कौन है गलत कौन है, मेरा काम कौन कर सकता है। जी यूसुफ अली साहब देखिए, बहुत सारे सवाल आपके पास हम लेकर के आए हुए हैं। उनमें से एक सवाल ये भी है
कि जब इलेक्शन का टाइम होता है, यानी कि जब मुखिया पद के लिए उम्मीदवार को चुना जाता है और जितने भी यानी कि मुखिया पद के लिए खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको हम बता दें कि हम खुद से देखें कि एक मुखिया जो खड़ा होता है वो खुद उस गांव में जाकर के, चाहे 12 बजे रात हो या चाहे 9 बजे दिन हो या कोई भी वक्त हो, वो क्या करते हैं, गांव में जाते हैं और हर गांव के एक एक घर को जाकर को देखते हैं और जा करके एक आदमी को, हर घर के आदमी को पूछते हैं कि हमें आप वोट दीजिए। यहाँ तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो जो मुखिया पद के लिए उम्मीदवार के लिए खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके उस गरीब आदमी के लिए कि आप लीजिए मुझसे, चाहे 1000 रुपये लीजिए, चाहे 5000 रुपये आप लीजिए मुझसे, और एक बार हम पर तवक्को कीजिए या यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको वादा करते हैं कि कभी मायूस नहीं होंगे। और यहीं पे जनता फंसता है और यहीं पे उनका खराब टाइम या कोई भी टाइम आप समझ लीजिए वो यहीं से शुरू होता है। एक वक्त के लिए 1000 रुपये मिल जाता है, आने वाले दिन में उनको पता चलता है कि वो मुखिया साहब जो आपके घर आ रहे थे वो आज आ ही नहीं रहे, आपको खुद जाना पड़ता है वहां। अगर आप जा रहे हैं वहां तो उनको ये कहना पड़ता है कि चलिए मुखिया साहब हमारा काम कर दीजिए, आप 500 रुपये ले लीजिएगा, 1000 रुपये ले लीजिएगा। ये कॉमन सी बात है। अब इसके बारे में क्या बोल देंगे, क्योंकि आप भी एक अबर इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं और एक सच्चा इंसान, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू भाई हो या कोई मुसलमान भाई हो, उसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या जनता तो हम जानते हैं कि जनता को जिस तरह से आप मोटिवेट कीजिएगा उस तरह तो हो जाएगा, लेकिन एक सच्चा जनता के लिए आप क्या जागरूक करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, अभी आप एक सवाल किए हैं कि आखिर चुनाव से पहले कैंडिडेट सबका घर जाता है जी। और चुनाव के बाद फिर क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा हाँ, सवाल है। जाता ही नहीं हो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे देखिए, आप अगर कहीं अच्छा कैंडिडेट को चुन के लाइएगा, अच्छा मुखिया को लाइएगा, सरपंच को लाइएगा, एक गरीब तबका का लोगों को आप लेके आइएगा, तो उसको पता चलता है गरीब का दर्द क्या होता है। सो और वो मुखिया या वो सरपंच या कोई भी कैंडिडेट हो, वो हमेशा आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके इर्द गिर्द वो जाके खुद पूछेगा कि भाई साहब क्या हाल है, नहीं है, क्या है, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या परेशानी है। जी अभी आप बताइए कि 11 महीना 29 दिन लोग अपना पैसा से खाता है, बिल्कुल, वो तो बात। लेकिन एक दिन जी लोग 1500 2000 रुपया में अपना कीमती मतदान को खराब कर देते देता है। हाँ। मैं सारे जनता से यही अपील करूंगा, जी मैं सारे जनता से यही अपील करूंगा कि आप अपना कीमती वोट को खराब ना करें, अच्छा व्यक्ति को लावें, ताकि आपको अच्छा लोगों, आप मान के चलिए, लोगों को तो ये पता चलता ही है ना कि मेरे बीच आज इतना साल से आना जाना उठना बैठना सब कर रहा है, तो लोग कौन अच्छा है कौन खराब है जनता को पता है सर। तो मैं सारे जनता से यही अपील करूंगा कि आप अच्छे कैंडिडेट को चुन के लाइए, तभी आपका पंचायत का विकास होगा और आने वाला समय में जो आपका बच्चा का जो फ्यूचर होगा वो भविष्य बनेगा, वो भविष्य अच्छा होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, ब्लॉक से घूम के आइए, थाना से घूम के आइए, शिकायत कीजिए कि मेरा काम नहीं होता, मेरा काम नहीं होता, मेरा काम नहीं होता। भैया, आप अच्छा व्यक्ति को लाइएगा तभी ना आपका काम होगा, ना कैसे काम होगा। आज हम 8 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में उठना बैठना सब कर रहे हैं, हमसे जो भी हो पा रहा है। मैं अभी आप मान के चलिए, चाहे जिला का कोई भी काम हो या ब्लॉक का काम हो या और कहीं का काम हो, हमसे जहां तक होता है हम लड़कर लाते हैं, लड़कर लाने का काम करते हैं और विकास धरातल पर उतारते हैं। और किया हूं मैं, ये देखने वाला चीज है। मैं अभी कोई पद पे नहीं हूँ, मैं जीता हुआ कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन आज भी हम हमेशा लड़कर काम लाके और धरातल पर उतारते हैं, ताकि जनता को कोई तरह का तकलीफ ना हो, तकलीफ और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अच्छा ये बताइए मुखिया जी कि हम तो जानते नहीं हैं कि मुखिया बनने के बाद लोग क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। जहाँ तक चाहा मैंने कहा, ये बताइए कि एक गांव, ये पूरे प्रखंड मरकच्चों कह लीजिए कि पूरे प्रखंड मरकच्चों से जितने भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं मुखिया उम्मीदवार के लिए, वो एक गरीब आदमी वोट देते हैं उनको, और बोलते भी हैं मुखिया जी, उस समय बोलते भी हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, आपका हर परेशानी दूर किया जाएगा। उस समय ये वर्ड यूज किया जाता है कि हर परेशानी खत्म किया जाएगा, लेकिन एक आम आदमी को यह मालूम नहीं होती है कि सब परेशानी में से परेशानी कौन सा है। आप मुझे ये बताइए कि एक मुखिया एक पंचायत के लिए, एक गांव के लिए क्या क्या वो सोच सकते हैं, क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, गांव में क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, किस चीज़ को हमारे मुहासरा, हमारे समाज और हमारे समाज के बच्चे लोग, हमारे समाज के लोग किस तरह से आपस में मतभेड़ करने, और जिस तरह से, वो तो छोड़िए मतभेड़, लेकिन ये बताइए कि किस तरह से डेवलप कर सकते हैं एक गाँव को। देखिए, सबसे पहले गांव का जो बात है डेवलप करने के लिए और अच्छा पंचायत बेहतर बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको शिक्षक
शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। जी। शिक्षा ही एक ऐसा चीज होता है जो अगर आज सबके पास शिक्षा हो, बेहतर एजुकेटेड हो, ग्रेजुएशन हो, तो ही लोग अपना हक अधिकार पता चलता है बिल्कुल पता चलता कि है। मेरे पास क्या अधिकार है क्या नहीं। और मेरा क्या पावर है। जी। तो काम और रोजगार का जो बात है वो मिलता नहीं है, लेके आना पड़ता है। जब मेरे अंदर शिक्षा रहेगा तभी ना हम लेकर आएंगे, जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम लेके क्या तो आएंगे। मुखिया जी आपको ये बताइए कि देखिए प्रखंड मरकच्चों में जितने भी सरकारी स्कूल हो गए, दफ्तर हो गए, जितने भी हो गए, हम प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करते हैं, सरकारी स्कूल की बात करते हैं। वहां तो देखते हैं कि ज्यादातर तो कुछ होता है कि नहीं है, सिर्फ वहां पे देखते हैं मास्टर लोग या कोई भी रहने दीजिए, वहां तो सिर्फ बैठे रहते हैं। आपको अगर यकीन ना होगे तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे कि वहां के बच्चे लोग किस तरह से शिक्षा ले रहे हैं, और वहां के पंचायत के मुखिया जितने भी हैं वो जांच करने जाते हैं या नहीं करने जाते हैं। एक भी सरकारी बच्चा का आगे नहीं बढ़ा हुआ अभी तक मरकच्चो प्रखंड के लेकर के, इसका वजह क्या है? मुझे बता दीजिए, आप पंचायत छोड़ दीजिए, आप प्रखंड लेवल पर बात कीजिए। प्रखंड लेवल पर एक भी वीडियो हमको आप बता दीजिए, एक भी वीडियो दिखा दीजिए, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो या जिसको पदाधिकारी जो बना के भेजा है, एक भी वीडियो दिखा दीजिए कि कौन सा स्कूल का वो निरीक्षण किया हो कि हमारे बच्चे को खाना कैसा मिल रहा है, हमारे बच्चे का शिक्षा कैसे हो रहा है, प्रिंसिपल हो या टीचर हो टाइम से आता है या नहीं आता, एक भी हमको बता दीजिए। जब तक हम आपको बता दिए कि जब तक आप वैसे व्यक्ति को नहीं लाइएगा तब तक आपका कोई काम नहीं होगा, काम होने वाला नहीं। आप सही व्यक्ति को चुनिएगा तो ही आपका पंचायत डेवलप होगा और आगे बढ़ेगा और आपका बच्चा का भविष्य बेहतर होगा। अब तो पहला बात बोले कि सबसे पहला आता है शिक्षा डेवलपमेंट के लिए, और दूसरी बात आपके ध्यान में क्या आता है? देखिए, सबसे दूसरी बात जो है, अभी आप बोले कि एक गरीब इंसान बहुत ही सोच समझ कर आस लगा कर एक अपना कीमती वोट देता है कि चलो हम इनको वोट देंगे तो मेरे लिए अच्छा काम करेगा, यही सोचता है कोई भी गरीब आदमी। और कोई भी गरीब आदमी जब उसका काम नहीं होता, वो मायूस होकर आता है तो उसको लगता है कि जिस व्यक्ति को हम चुन के लाए हैं वो व्यक्ति आज मेरे लिए खरा नहीं उतरा। उस गरीब आदमी अगर कोई जाता है समाज सेवी के पास तो समाज सेवी ऐसा ऐसा वो डिमांडे कर देता है ना, जो गरीब आदमी वापस रिटर्न चला जाता है। उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि हम ये खर्च करके वो काम कर सकें। अच्छा, हम बता दें, अभी मान के चलिए पत्रकार महोदय जी, अभी मान के चलिए अगर सपोज डेट हम मुखिया है और कोई गरीब आदमी मेरे पास आया या कोई काम के लिए मेरे पास आया और उनका काम ना करके उनके पास टाइम ना देकर अगर हम उनको टाल दें कि जाइए हम बाद में देख लेंगे, तो मुखिया बनने पर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। काम ऐसा कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जनता खुद बोले कि नहीं आपको रहना पड़ेगा, ऐसा काम करके दिखाइए जनता को। और ये बात भी नहीं समझ में आती है कि जब एक जनता पुकारता है कि हमारे मुखिया साहब कहाँ हैं, हमारे घर में लड़ाई हो गई है, हमारे गांव में ऐसा ऐसा फसाद हो गया है, हमारे गांव में इस तरह के ताल्लुकात बन रहे हैं, इस तरह के संबंध बन रहे हैं, इस तरह के संगठन बन रहा है जिससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में जब वो एक आम आदमी एक मुखिया साहब के पास जाते हैं तो फिर वो मुखिया साहब क्यों कहते हैं कि हमारे पास अभी वक्त नहीं है, अगर वक्त देना है तो बताइए, हम वो वक्त काट करके आपके पास जाएंगे। तो उसे ये मतलब जाने के लिए, वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमें उनके लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए और कुछ ना कुछ मेहनत की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको ये भी आपको समझ में आती होगी कि देख लीजिएगा, कोई भी आम आदमी एक मुखिया साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि चलिए मेरा काम कर दीजिए, लेकिन मुखिया साहब बोलते भी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को मजबूरन उनको पैसा वगैरह देना पड़ता है ताकि वो जल्दी उनका काम सुने। देखिए, पैसे की बात हो, सारा कैंडिडेट या सारा मुखिया वैसा नहीं है जी। कुछ लोग हैं जी। अब सबको एक ही में ये कीजिएगा तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब बहुत सारे मुखिया ऐसा है, जो सरपंच ऐसा है, कैंडिडेट ऐसा है कि अगर उनके पास टाइम का किल्लत है, वो टाइम नहीं दे पाए तो नेक्स्ट टाइम अगर दूसरा दिन अगर वो टाइम देकर उस काम को या उस झगड़ा को जाके सॉल्व कर दे, ये सबसे बड़ी खुशी है। सारे मुखिया वैसा नहीं है कि पैसा लेके काम करते हैं या ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इसको हम खारिज करते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलेंगे कि अगर वो गरीब इंसान आपके पास आया है, आज आपके पास वक्त नहीं है, आप उसको ध्यान में रखकर टाइम निकाल कर उसका काम कर दीजिए। वो झगड़ा को खत्म करवाइए, जाके सॉल्व करवाइए, दोनों को मिला दीजिए, वो सबसे बड़ा कार्य। सपोज मेरा ये भी है कि मतलब देखिए, मुखिया साहब जहां तक आपको बोले हैं अभी हम कि वो पैसा मांगते हैं, मुतालबा करते हैं, है कि नहीं? तो मैंने सबको नहीं कहा, क्योंकि आप जो अगर उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे हैं मुखिया पद के लिए, हमें बिल्कुल यकीन है कि इस मुआशरे को एक चेंज होने की जरूरत है, इस समाज को चेंज होने की जरूरत है। जिस तरह से लोग उम्मीदों से बहुत साल पहले से लगाए हुए हैं और ये आशा, ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि लोगों को एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उनके हर परेशानी को देख सके और सुन सके। तो इससे सपोज में आपके पास हम आए हुए हैं और आप अपने लोगों को और किस तरह मोहब्बत बांट रहे हैं, हम अपने चैनल के थ्रू आपको उनके पास पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप जो हमसे पूछ रहे हैं कि आप कैंडिडेट के तौर पर आ रहे हैं, फिलहाल मेरा ये दूसरा चुनाव होगा। फर्स्ट चुनाव तो मैं लड़ चुका हूँ, लोगों ने अच्छा प्यार दिया, अच्छा मोहब्बत से नवाजा भी। एक बात और, पिछले बार आप जब चुनाव लड़े थे, ठीक है,
तो उसमें मुझे ये भी समझ में आया, हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन मैंने नोटिस किया, और वही नोटिस जो किया जो आप अभी आपके पास है, यानी कि 1 साल गुजरने के बाद अभी आपके पास है। जिसे मेरा एक ही मकसद है, जी आज हम 8 साल से ये जो काम कर रहे जी। हैं, मुझे शौक नहीं है क्या कि मैं भी बाहर जाके पैसा कमाऊं, ये करूं, वो करूं, भला करूं। हाँ, मैं ऐसा ऐसा काम अपना पंचायत में किया हूं जी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर मेरे जगह पे कोई दूसरा और होता जी। तो ना जाने वो कब कब आ क्या गया क्या होता? क्या क्या कर लिया होता, लेकिन मेरे अंदर वो बात नहीं है। रही बात है कि जो नेक्स्ट चुनाव हो रहा है, जी मेरे पास हम एक ही मकसद लेके उतरे हुए हैं। जी हम ये अपना पंचायत, नवाड़ी पंचायत को एक ऐसा पंचायत का रूप देना चाहते हैं कि पूरा कोडरमा नहीं, पूरे झारखंड में नवाड़ी पंचायत को लोग जाने कि वहाँ भी एक पंचायत ऐसा है कि क्या काम हो रहा है। दूसरा है मेरा शिक्षा। जी आज आपको पहले भी बोले कि शिक्षा बहुत अहम चीज होता है। रही बात है जनता के बीच, तो मैं ये आज आपके चैनल पे ये वादा कर रहा हूँ जी कि जनता ने मुझे वोट, अभी हम वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, जी जनता ने हम पर विश्वास करके वोट देता है, बिल्कुल। हम जीत गए। जी हम औरों की तरह नहीं, हम अपना बात कर रहे हैं। जिस तरह चुनाव से पहले लोगों का दरवाजा जाते थे, उसी तरह चुनाव के बाद भी हम लोगों का दरवाजा जाएंगे। ये इसे आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल जी जरूर क्योंकि वो आपको चुनाव से पहले अपना कीमती वोट दे रहा है। जी तो क्यों ना आप चुनाव के बाद उसका घर जाके देखिए, उसका मोहल्ला देखिए, उसका गांव देखिए कि उस गांव में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या लोगों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये आपके चैनल पे आज हम बता दे रहा हूँ, जी। इसे नोट कर लीजिए कि चुनाव के बाद भी जी हम लोगों का घर घर जाकर वो समस्या को दूर करेंगे जो आज तक कोई नहीं किया। बिल्कुल। एक बात और देखिए मुखिया जी, जैसा कि अभी हालात